नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी से भारत के स्थिति एवं विस्तार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आप चाहे तो इस वीडियो से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप, ऑप्शन डी कुश द्वीप। आप लोग बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी जम्बू द्वीप। भारत के मान्यता के अनुसार, भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है और यह जम्बू द्वीप का अंग था। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसे ग्रीक भाषा में किया गया था। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देख सकते हैं कि पहले सभी पेंसिल से टिक लगाया हुआ है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय इसमें पेंसिल से एक बार टिक मार दिए थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। जो मुख्य भारत है, तो भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो भारत के मुख्य भूमि है उसकी सबसे दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत के मानक समय रेखा को क्या कहते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय रेखा आधारित है। भारत में समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ पे स्थित है। दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप। जो भारत का परमाणिक समय इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी में स्थित है। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है। अभी जस्ट आप लोग के बताए थे क्वेश्चन नंबर 4 में कि जीएमटी से भारत 5 घंटा आगे है। तो बोला है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारतीय समय है IST, इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा का अंतर है। तो 5.5 घंटा का अंतर है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 5 घंटा 30 मिनट अर्थात भारत ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। जब भारत में 5:30 बज रहा होगा तब ग्रीनविच में 12 बजेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर है। अर्थात भारत का जो दक्षिणी भाग है वह भूमध्य रेखा से कितना दूर है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम भाग ग्रेट निकोबार भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। जो भारत का भाग है अंडमान निकोबार विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। जो द्वीप है, द्वीप सहित जिसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिला करके द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। और केवल पूछेगा कि मुख्य भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो मुख्य भारत के तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर और संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। जो हमारा देश भारत है, भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। जो भारत है, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए। या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। जो भारत, इसमें मुख्य भारत बोला है ना। तो भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तट रेखा मतलब जो समुद्र से लगा हुआ लंबाई है। तो भारत के तट रेखा की लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में बोलता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो आपका हो जाएगा 2.42। यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है केवल 2.4। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आप याद रखिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आपको ऑप्शन में दिया है केवल 2.4। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन बोलता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 10.7%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% पर आपका पर्वत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 29.3%। तो जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत के 29.30% पर पहाड़ियाँ का विस्तार है, पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है। और 43% पर मैदान का विस्तार है और 10.7% पर केवल पर्वत का विस्तार है। तो आपसे पूछेगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर पर्वतीय क्षेत्र है। तो 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है, 29.3% पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है और 43% पर केवल मैदान है। क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन में बोलता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत के 27.7% पर पठार पाया जाता है। तो आपका 16वां क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में कहता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। अभी जस्ट यहाँ पर बताए थे कि भारत के 10.7% पर पर्वत है और 29.30% पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है और 43% पर मैदान का विस्तार है। तो बोले कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 43%। 43% पर मैदान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में बोलता है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक है। तो भारत की समुद्री जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। जो प्रादेशिक सीमा होता है या
भारत के तट से 12 समुद्री मील तक की दूरी पर है। इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत भारत कुछ भी कर सकता है। तो पूछेगा कि भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है, तो 12 समुद्री मील तक की दूरी पर है। भारत क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन में बोलता है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से कितने, क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है, तो आपका हो जाएगा 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील तक को हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में भारत को सर सफाई सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है। तो जब भी कोई देश के व्यक्ति अगर हमारे संलग्न क्षेत्र में आ जाते हैं तो हम उनसे टैक्स वसूल करते हैं। तो भारत का संलग्न क्षेत्र कितना प्रादेशिक सीमा से है, तो प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक की आगे तक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है कि भारत का एकांतरित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से कितना आगे है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 समुद्री मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के 200 समुद्री मील की दूरी तक आगे फैला हुआ है। इसमें भारत को सर सफाई करने का अधिकार है, नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है, और जो भी कोई किसी प्रकार के खनिज वगैरह मिलेगा तो उन सभी का दोहन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है, यानी कि भारत के तटीय राज्य की संख्या कितना है, तो भारत के तटीय राज्य की संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। भारत के तटीय राज्य की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो आपका हो जाएगा गुजरात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, और दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और सबसे कम हो जाएगा गोवा। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा कि अरब सागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो अरब सागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य आपका हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश से गुजरता है, गुजरात से भी गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है। सबसे पहले गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा अक्षांश रेखा है, जो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा है उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा, और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को रेखा मिलाती है उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है या 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो जो हमारा कर्क रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरता है, या कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोला जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो अभी जस्ट बताते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है और यह 2 भागों में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बोलिएगा
गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है। किससे नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा से। आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, उड़ीसा से मानक समय रेखा गुजरता है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिससे भारत का समय का निर्धारण किया जाता है, यह उड़ीसा से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बोलिए कि भारत का कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, हमारा झारखंड से गुजरता है, और झारखंड के शहर रांची से। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कर्क रेखा किस शहर से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा रांची शहर से होकर गुजरता है, रांची शहर झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोलता है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? केप कैमोरिन, ऑप्शन बी कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी नोरिमन पॉइंट। तो आपका हो जाएगा केप कैमोरिन। केप कैमोरिन को कन्याकुमारी भी बोला जाता है। तो भारत के मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी नोक यानी कि दक्षिणी पॉइंट। तो मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? अर्थात तो जो हमारा संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी, और पॉइंट कैलीमेयर ये आपका दूसरा चीज हो जाएगा कैप कैमोरिन। यह मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है इंदिरा पॉइंट। यह भारत से सबसे दूर स्थित है, यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, या लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, लाहिचिंग भी बोला जाता है, और पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा से निकटतम है? जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से सबसे नज़दीक कौन पड़ता है? कैप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल। तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। यह इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 में बोलता है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, यानी कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक यानी कि सबसे उत्तरी भाग कौन है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु के कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु बोलेगा तो वलांगू, और पश्चिमी बिंदु सरक्रीक। क्वेश्चन नंबर 33 में बोलता है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। अंडमान निकोबार जो है इसका सबसे दक्षिणी भाग को ग्रेट निकोबार कहते हैं, और ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का भाग है। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है कि भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। तो भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। आपका हो जाएगा 34 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो हो जाएगा पंबन चैनल अलग करता है। और जो पाक जल संधि है यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 में बोलता है कि आदम का पुल
निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? जो आदम का पुल है, आदम का पुल जिसको बोलते हैं कि भगवान श्री राम ने बनाए थे, भगवान श्री राम और हनुमान जी ने बनाए थे, तो आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत एवं म्यांमार। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान श्री राम ने बनाए थे लंका जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 में बोलता है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक होते हैं? अर्थात कौन सा द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप जो है तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, और मालदीव और लक्षद्वीप यह 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में बोलता है कि डंकन पास किसके बीच है? जो डंकन पास है या डंकन पास किसके बीच है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन डी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो जो डंकन पास है या डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोलता है कि दीव एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर। जो द्वीप भारत में है दीव नामक द्वीप, यह दीव नामक द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात के तट पर। गुजरात के तट पर आपका दीव नामक द्वीप है। जो दमन दीव होते हैं ना भारत के केंद्र शासित प्रदेश, उसी में से एक दीव द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोलता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है, यानी कि भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोलता है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, यानी कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी रेखा है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी दुरंड रेखा, ऑप्शन डी स्टेडफोर्ड रेखा। तो जो रेड क्लिफ रेखा या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है, दुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 ईस्वी में किया गया था। और दुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। पहले दुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य था। दुरंड रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? ऑप्शन ए मैकमोहन द्वारा, ऑप्शन बी दुरंड लाइन, ऑप्शन सी रेड क्लिफ, ऑप्शन डी मैगिनोट लाइन। तो अभी जस्ट बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ लाइन द्वारा अलग होता है। तो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ द्वारा अलग होता है।